हेलो दोस्तों, आदर्श स्टडी ज्ञान में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग टेस्ट सीरीज 165 का रिजल्ट हम लोग देखेंगे। इस टेस्ट में जेई, एडब्ल्यूएम, एएमई, एडीएमई सभी लोग जो है मौजूद थे। ठीक है, ये मेरा पुराना चैनल है एलडीसी रेलवे टेक एंड मैथमेटिक्स। इससे तो सभी लोग जानते हैं, इस पर सबसे अधिक वीडियो इसी पर मौजूद है। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप मैसेज करके आप टेस्ट सीरीज में भाग ले सकते हैं, या एलडीसी, जेईई, एडब्ल्यूएम, एएमई, एडीएमई या इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के लिए भी आप यहां से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं तथा टेस्ट सीरीज में भाग ले सकते हैं। चलते हैं हम आगे। देखिए, ये थोड़ा छोटा है, इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं ताकि आप लोग को देखने में जो है सुविधा होगा। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज 165 जो है इसी संडे को टेस्ट कराया गया था। इसमें देखना है कि किसको कितना नंबर आया है और कौन सा आदमी कितने रैंक पर है, ये चीज हम लोग को देखना है। तो इधर जो है रोल नंबर है, इधर मार्क्स है। तो देखिए, एक नंबर जो रैंक पर है फर्स्ट में जो है, जिनका रोल नंबर 5 है, जिनका रोल नंबर 361 है, जिनका रोल नंबर 529 है, 582 है, उनको 100 नंबर आया है। देखिए, इसमें 100 नंबर लाने वाले भी हैं। ठीक है, तो देखिए 5 नंबर जिनका रोल नंबर है वो तो दूसरे स्थान पर पिछले टेस्ट में थे, लेकिन अब फर्स्ट स्थान पर चले गए हैं। लेकिन 582 जो है एनएफआर वाले, ये अपना जगह जो है बनाए हुए हैं। ठीक है, और ये लोग भी 2 नंबर पर थे पिछले टेस्ट में, 1 नंबर पर फिर ये आ गए हैं लोग। ठीक है, तो ये जो है आप लोग को ये देखना है कि हम पिछले में कितना नंबर थे, कितने रैंक में थे, और आगे वाले मतलब कि टेस्ट में फिर अब कितना रैंक पर हम आए, इस पर आप लोग को ध्यान देना है कि प्रोग्रेस कितना हो रहा है। ठीक है, दूसरे स्थान पर दूसरा रैंक है जिनका रोल नंबर 159 है, 349 है, 440 है, 540 है और 548 है। ठीक है ना, तो ये जो है इन लोगों को 97 नंबर आया है, ये दूसरे स्थान पर ये लोग हैं। ठीक है, 440 वाले जी बीएसबी, ठीक है, बनारस से हैं। ये भी बहुत प्रोग्रेस, इधर पहले मतलब बहुत नीचे रहते थे लेकिन प्रोग्रेस में हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जिनका तीसरा रैंक है 593 और 605, इन लोगों को 94 नंबर आया, यानी तीसरे स्थान पर है। ठीक है, ये लोग भी बहुत मतलब प्रोग्रेस में हैं। ठीक है, तो तीसरे स्थान पर 593 और 605 वाले हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जिनका चौथा रैंक है, चौथे रैंक पर है, जिनका रोल नंबर 617 है, 664 है, उनको 92 नंबर आया है, अर्थात चौथे रैंक पर है उन्होंने। ठीक है, पांचवें रैंक पर जो है जिनका रोल नंबर 302 है, 345 है, 557 जिनका रोल नंबर है, 581 है, 618, इन लोगों को 90 नंबर आया है जो पांचवें रैंक पर है। ठीक है, जो छठे रैंक पर है इसमें संख्या ज्यादा है, जिनका रोल नंबर 96 है। देखिए 96 एमके जी, आप ऊपर थे, आप नीचे आ गए हैं, आपकी बारी। 256 जिनका रोल नंबर है, 296 है, 319 है, 333, 333 है, 360 है, 523 है, 550 है, इन लोगों को जो है 88 नंबर आया है। कितना? 88 नंबर आया है। तो छठे रैंक पर 88 नंबर है। तो देखिए, हम यहाँ 90 जो नंबर आया है, 90 नंबर तक यानी पांचवें रैंक तक 18 आदमी हो गया। ठीक है, 18 आदमी। ठीक, और छठे रैंक में यानी 88 नंबर तक 26 आदमी हो गया। ठीक है, छठे रैंक तक 26 आदमी हो गया। हम ये आपसे कहना चाह रहे हैं कि आप जहां भी हैं, चाहे आप वर्कशॉप में हैं या ओपन लाइन में हैं, आपका रिजल्ट लाने के लिए देखिए यहाँ पर 26 अधिक से अधिक 20 सीट आता है, 20 से 25 सीट आता है। अगर 20 सीट है तो देखिए 90 नंबर वाला ही पुल कर दिया। ठीक है,
और यहाँ पर 88 नंबर वाला तक 26 आदमी आ रहा है, जबकि इस टेस्ट सीरीज में अधिक से अधिक 100 आदमी भाग लिया था। इसे भाग तो ज़्यादा लोग लिया था, लेकिन लगभग 100 आदमी बनाकर भेजा है। तो जितना आदमी बनाकर भेजा है उतना आदमी का ही देखा जाए तो 100 आदमी में ही मतलब देखिए यहाँ पर 18 आदमी हो गया है आपको 90% पर, ठीक है। अगर 200 आदमी अगर रहता है तो देखिए चाहे चाहे आप जितना भी हो, आप इतना गणित लगा लीजिएगा। जैसे कि अभी मालदा में एग्जाम हुआ है 8 तारीख को, और लिलुआ में एग्जाम हुआ है 8 तारीख को, ठीक है। तो उन लोगों ने बहुत अच्छे ढंग से, हमारे जो भी स्टूडेंट कैंडिडेट थे बहुत अच्छे ढंग से बनाए हैं लोग, सभी लोग लगभग 90 प्लस बनाया है लोग, ठीक है। लेकिन ऐसा है कि क्या बोलते हैं, आप लोग देख लीजिए कि हमारे जो भी एग्जाम हुआ है उसमें कितना आदमी बैठे हुए थे, कितने कैंडिडेट थे। तो जैसे मान लेते हैं कि आपके जो भी एग्जाम हुआ उसमें 200 आदमी जो है आपको बैठे हुए थे, तो 200 का 10%, 200 का 10% यानी 20 आदमी हुआ। तो 20 आदमी एक ऐसा आदमी है जो बारूद है, आपको 90 से प्लस लाने वाले आदमी है। तो आपके सीट अगर 20 गो सीट है और 200 आदमी बैठा है, तो 200 का 10% यानी 20 आदमी को 90 प्लस आया है, यानी 90 प्लस वाला ही आपका रिजल्ट खत्म कर देगा, यानी सीट खत्म कर देगा। तो आपको मतलब ऐसे लगभग 200 आदमी लगभग बैठता है, 150-200 लगभग के आसपास, कहीं कहीं 500-500 लोग बैठते हैं, ठीक है ना। तो कहने का हमको तात्पर्य ये है कि आप लोग कम से कम देखिए, हमारे सेट में अगर आपको 80 आ रहा है, क्योंकि हम उसमें कुछ क्वेश्चन मतलब हार्ड और डीपली दोनों देते हैं, तो 80 अगर आपको आ रहा है तो समझिए कि लगभग आपको रिजल्ट होने की चांस है, ठीक है। और जो रनिंग नया वाला क्वेश्चन देते हैं या नया क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसमें ज़्यादा रनिंग क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो जो हमारे सेट में 80 नंबर आएगा तो रनिंग वाला में निश्चित है कि वो 90 प्लस ला देगा, ठीक है ना। तो मेरे सेट में कम से कम 80 आना चाहिए, ठीक है ना। तो आज जिसको 90 प्लस आ रहा है मेरे सीट में, तो समझिए कि मेरे सेट में तो समझिए कि वो वाला एग्जाम जो मेन होगा वो लगभग 95-99 ला देगा, कैसे कि उसमें रनिंग क्वेश्चन आ रहे हैं न्यू वाला एग्जाम में, ठीक है ना। तो इस सब पर ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो देख लीजिए छठे रैंक पर हमने बताया कि 96, 256, 296, 319, 333, 360, 523 और 550 वाले को जो है 88 नंबर आया है, जो छठे रैंक पर है। यहाँ तक 26 आदमी हो गया है और यहाँ तक 18 आदमी है 90% वाले तक, ठीक है। तो आप समझिए कि आपका रिजल्ट क्या होगा। चलिए 7वें नंबर पर है 392 नहीं 592 और 573 को 86 नंबर आया है, ठीक है। 592 और 573 वाले को 86 नंबर, ये 7वें रैंक पर है, ठीक है। ये 7वें रैंक पर है। आगे बढ़ते हैं 8वें रैंक वाले भाई, 8वें रैंक, 8वें रैंक पर देखिए जिनका रोल नंबर 24 है, देखिए जिनका रोल नंबर 24 है बहुत पुराने स्टूडेंट है, रेगुलर बिल्कुल रेगुलर रहते हैं। लेकिन देखिए इस पे एक और बात कहना चाहूँगा कि किसी का केवल कैरिज है तो किसी का केवल बैगन है, ठीक है। तो किसी का मतलब सी एंड मतलब डब्लू दोनों है, ठीक है ना। तो सी एंड डब्लू वाले को तो 90 प्लस लाना ही है, लेकिन कुछ कुछ आदमी का केवल कैरिज है तो कुछ बैगन है। तो जैसे मान लेते हैं किसी का, जैसे मान लीजिए 124 वाले का केवल बैगन है, तो बैगन है उसमें 80 ला दिए, जबकि हमारे क्वेश्चन में कैरेज और बैगन दोनों था, ठीक है। तो कैरेज और बैगन दोनों था और केवल बैगन वाले 80 ला दिए। तो अगर कैरेज हमारा 10 गो क्वेश्चन हम अपने सेट में दिए थे, तो 10 गो अगर बैगन का क्वेश्चन दिए रहते तो इनका 10 नंबर यहाँ पर जुट जाता। या कैरिज वाले हैं उनको बैगन का 10 गो क्वेश्चन मिल रहा है, वहां पर अगर बैगन का क्वेश्चन रहता चाहे कैरिज का क्वेश्चन जो जिसमें है, तो उनका 10 जुट जाता, समझ गए ना। ठीक उसी प्रकार अगर 24 वाले बैगन वाले हैं जेएमपी वाले, तो इनको जो है 80 आया तो समझिए कि 10 को जुट गया, इनको 90 से कम नंबर नहीं आएगा, बहुत रेगुलर रहते हैं बैगन में है, ठीक है। जैसे जिनका रोल नंबर 144 है उनका भी जो है कैरेज है, लेकिन देखिए
ऐसा है कि उन लोग जो है अपने नंबर में 10 बढ़ाकर चले, क्योंकि मेरे सेट में दोनों रहता है। ठीक, समझ गए ना। तो जिनका रोल नंबर 24 है, 225 है, 257 है, 487 है, 530 है, उनको जो है 80 नंबर आया है, जो 8वें रैंक पर है। 9वें रैंक पर है जिनका 519 है, 546 है, 586 है और 601 है, 628 है, उनको 75 नंबर आया है। ठीक है ना। चलिए 10वें रैंक पर है जिनका रोल नंबर 191 है और 627 है, उनको जो है 71 नंबर आया है। ठीक है ना, 71 नंबर आया है। देखिए 546 वाले को कहेंगे कि देखिए इनका स्टार्टिंग 30 नंबर से हुआ था, भाला 546 वाले को 75 नंबर आया है, लेकिन मैं कहूँगा कि 546 और 582 ये दूगो रोल नंबर जो है, ये 46 वाले देखिए 30 नंबर से चालू करके जो है आज इनको 75 आया है, तो हम समझते हैं कि बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि एकदम बिल्कुल रेगुलर मतलब एक सेट बनाकर भेज रहे हैं। जो हमने पीडीएफ के साथ में 60 गो सेट जो हम भेजते हैं, उनको बनाने के बाद में फिर से सेट उन्होंने मतलब लिए और ले करके रेगुलर बना रहे हैं। तो इसी तरह लगे रहिए 546 वाले, 100% आपका रिजल्ट होगा। बहुत जल्दी 10 से 15 दिन में आपने 75, 30 से 75 पर आप आपने आ गया है, ध्यान में रखेंगे। चलिए जिनका रोल नंबर 191 है और 527 है, वो 10वें रैंक पर है और उनका 71 नंबर आया है। ठीक है, चलिए लास्ट में 11वें स्थान पर, 11वें स्थान पर जो है जिनका 17, देखिए 179, ये भी बहुत पुराने आदमी हैं और इनका एग्जाम इसी 8 तारीख को हुआ भी है और लगभग 90 93 बना करके आए हैं। 100 जिनका है, इनका भी लगभग 90 प्लस बना करके आई है। ये भी 179 ये भी आई है, मतलब ये लेडीज लोग हैं दोनों आदमी। ठीक है, 8 तारीख को एग्जाम हुआ है, लेकिन यहाँ देखिए इन लोगों को 65 नंबर आया है। ठीक है ना, तो ये 179 और 517 और 610, उनको 65 नंबर आया है। ठीक है, जिनका रोल नंबर तो 11वें स्थान पर है, जिनका रोल नंबर 100 है, 626 है, 556 है, 624 है, 613 है। तो इन लोगों को जो है 55 से 60 नंबर के बीच में इन लोगों को नंबर आया है। ठीक है, कोई किसी का 55 है तो किसी का 60 है। इससे जिसका नीचे नंबर है 55 से, उनका हमने रिजल्ट नहीं दिया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ऊपर हमने अभी बताया कि आपको 86 नंबर तक ही, 86 देखिए यहाँ जो देख रहे हैं 86 नंबर 7वें स्थान पर, नहीं 88 छठे स्थान पर, यहाँ तक 26 आदमी हो गया। 5वें रैंक तक अर्थात 90% वाले तक ही 20 आदमी हो गया है। तो आप समझ सकते हैं कि आपको रिजल्ट पाने के लिए कम से कम 80 प्लस तो लाना ही पड़ेगा, तभी जाकर के आपका रिजल्ट होने की चांस है। इसीलिए एकदम जी जान से लग जाइए। जिसके पास बहुत लोग हैं जो केवल टेस्ट में हमसे जुड़े हैं, बहुत लोग हैं जो केवल मटेरियल मतलब कि मटेरियल लिए हैं, 60 गो सेट भी भेजा गया है। तो थोड़ा सा मैं इस पर समय दूंगा, थोड़ा सा आप लोग इस पर ध्यान दीजिएगा कि देखिए जो केवल टेस्ट में जुड़े हैं, उन लोगों के ये कहेंगे कि आपके पास जो भी मटेरियल है उसको जी जान से एकदम लग जाए, जी जान से लगे। अगर हम तो नहीं जानते आपके पास क्या मटेरियल है नहीं है, लेकिन इतना कर सकते हैं कि हमारे चैनल पर जाकर के वीडियो को देखें और एक नोट्स तैयार करें और उसको पढ़ें, क्योंकि ये क्वेश्चन पर हमने 10-10 क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, उसको रिलेटेड क्वेश्चन को बताते हैं। तो आप जो है उससे नोट्स तैयार करेंगे, बहुत अच्छा नोट्स तैयार होगा और आप उसको मतलब पढ़ेंगे, बहुत अच्छा तैयारी आपका हो जाएगा। ठीक है, और आपके पास जो भी मटेरियल है उसको आप जी जान से लगें। ठीक है, और सेट जो भी बना रहे हैं केवल टेस्ट वाले, तो उसको लिख करके फिर याद कर लें। ठीक है, आज जो हमसे मटेरियल लिए हैं, पीडीएफ लिए हैं, तो पीडीएफ 200 की संख्या में जाता है। उसके अतिरिक्त में जो है, जो हम 60 या 70 सेट के आसपास हम भेजते हैं, जो 1 साल में हमने टेस्ट लिया वो फ्री में भेजते हैं, तो उसको जो है पर डे
कम से कम एक बनाना है। और उसमें जो भी क्वेश्चन आपको गलत हो रहा है, तो उस क्वेश्चन को आप एक नोटबुक मतलब एक कॉपी रखेंगे साइड में, जो क्वेश्चन गलत हो रहा है या कंफ्यूज में है, उसको जो है एक साइड में जो है कॉपी रखेंगे, उस पर नोट कर लेंगे। ठीक है? अगर आपके पास फुल टाइम है, तो पूरे सेट का नोट्स तैयार करेंगे। कम टाइम है, तो वही क्वेश्चन को नोट्स तैयार करेंगे जो आपके कंफ्यूजन में है। ठीक है? तो वो पर डे कम से कम 1 सेट बनाकर, नहीं तो अधिक से अधिक 2-3 सेट बनाकर भेजें। जैसे 546, 582 वाले कुछ लोग हैं जो डेली 2-2 3-3 सेट बनाकर भेज रहे हैं। तो सेट बना कर के भेजें और मतलब रैंक आगे बढ़ाने का प्रयास करें, 80 प्लस लाने का प्रयास करें। ठीक है? और सेट कमी हो तो फिर हमारे पास मैसेज करें, सेट और जाएगा आपके पास और बनाएँ उसको। ठीक है? और जो सेट पीडीएफ जो भेजते हैं नीचे सबसे हम एक भेजते हैं वीवीआई मॉडल क्वेश्चन आंसर बैंक क्रैश कोर्स करके, उससे नीचे वाला जो पीडीएफ जो आप पढ़ेंगे, उसमें जो हमने टू द पॉइंट हर एक टॉपिक पर जो है क्या बोलते हैं उसको, टॉपिक पर मतलब पीडीएफ बनाए हैं जो टू द पॉइंट कम क्वेश्चन का 50 60 2 200 3 300 क्वेश्चन का हर एक टॉपिक पे, आईसीएफएल एचपी डेमो मेमो वंदे भारत पर भी बनाए हैं, लोको पर बनाए हैं, पेंट पर बनाए, इंसेंटिव पर बनाए हैं, स्टोर पर बनाए, सब पर हम शॉर्ट में बनाए हैं, टू द पॉइंट। बैगन पर भी बनाए। तो वो सब चीज जो है ज़्यादा पढ़ें, सेट ज़्यादा पढ़ें। ठीक है? बाकी जो भी आप जो हमसे जुड़े हैं, जो हमसे पीडीएफ लिए हैं, कभी भी आप कॉल मैसेज करके अपना मतलब कि संतुष्ट हो सकते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं। आप उसी उम्मीद के साथ हमसे जुड़े हैं ताकि हमारा लक्ष्य की प्राप्ति हो। तो लक्ष्य आपका भी प्राप्त हो, मेरा ये मतलब कि मेरा भी इच्छा रहता है, हम भी पूरा मेहनत करते हैं और ताकि अब मेरे भी चैनल का नाम हो और आपका भी नाम हो, प्लस आपके माता-पिता का भी नाम हो। ठीक है ना? तो आप जो है इस तरीक़ा से पढ़ाई करें और जो क्वेश्चन आपको गलत हो गया, ठीक है? जो क्वेश्चन आपका गलत हो गया, उसको नोट्स तैयार करें। और एक और तरीका है याद करने का कि दिन भर में आपने क्या देखा वीडियो में, क्या आपने नोट्स तैयार किया, क्या आपने टेस्ट दिया, वो सारे चीज़ दिन भर में आपने क्या पढ़ा, तो आप सारे चीज़ आप दिमाग में रखें और रात में खाना-वाना खा करके बॉल बत्ती ऑफ करके बेड पर जाएँ, तो उसको एक बार आँख बंद करके एक बार जो है उसको रिविज़िंग मारें। ठीक है? दिमाग में आँख बंद करके जितना उस वक़्त आपके दिमाग पर आ जाएगा क्वेश्चन, समझिए कि वो चीज़ आपके लॉन्ग मेमोरी में चला जाएगा और वहीं सोचते-सोचते आपको नींद आ जाना चाहिए, तो वो चीज़ आपके सपने में भी आने लगेगा कि हमने दिन भर में आज क्या पढ़ा। समझे कि नहीं समझे? और एक टॉपिक उठाएँ, कैसे हम पढ़ेंगे आँख बंद करके अंधेरे कमरे में रात में जब सो जाएँगे? कोई एक टॉपिक उठाएँ, जैसे जैसे उदाहरण तौर पर हम नीचे से चले, जैसे व्हील, आँख बंद किए हैं, जैसे व्हील होता है, व्हील का दाया 600 क्या बोलते हैं, जैसे एलएचबी पर लेते हैं, तो व्हील का दाया जो है न्यू 915 होता है, कंडमी 845, 855 होता है, उस पर एक डिस्क होता है, डिस्क की मोटाई 110 होता है, चौड़ाई 640 होता है, दोनों डिस्क के बीच की दूरी 1030 होता है, इनर फेस और डिस्क के बीच की दूरी 175 होता है, एक्सल के बीच में जो है भार जो है कुल लोड का 10% पड़ता है। साइड में चले जाएँगे बेयरिंग में, बेयरिंग सीटीआर भी लगता है, उसमें लिथियम बेस मतलब ग्रीस का प्रयोग किया जाता है ना। इस टाइप से स्पीड सेंसर में चले जाएँगे, स्पीड सेंसर के बारे में जो है बात करेंगे। मतलब इस तरीक़ा से धीरे-धीरे दिमाग को बढ़ाते हम चले जाएँगे ब्रेकिंग में, सेल्स में, वैसे इस तरह करके हम रात को एक बार रिविज़िंग मारेंगे, तब जा कर के आपका पूरा दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है ना? जब भी आप मतलब ये ड्यूटी में जा रहे हैं, तो ड्यूटी में जाते समय तो नहीं ना काम चालू हो जाता है, जाते-जाते काम चालू नहीं होता, आधा घंटा 1 घंटा बाद होता है, बुकिंग होता है। तो वहाँ भी मतलब कि थोड़ा-सा समय मिले, कहीं कोना में बैठ जाएँ, फट मोबाइल देख कर के उसको हम अपना रिविज़िंग मार लेंगे धाएँ-धाएँ, समझ रहे हैं ना? और ये भी ध्यान रखेंगे कि कब बुकिंग हो रहा है, मेरे साथी लोग कब काम पर जा रहा है, उस पर भी ध्यान रखेंगे। लेकिन अपने मोबाइल पर धाएँ-धाएँ उसको देख लें कौन-कौन सा हमने क्या पढ़ा, नहीं पढ़ा। यानी हमको कहने का मतलब है कि 1-1 मिनट समय का यूज़ करना है। कुछ देर के लिए, कुछ समय के लिए परीक्षा जब तक 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना है, तब तक थोड़ा अपने मैडम को कहें कि थोड़ा अपना रिस्क उठाएँ। वहीं आप काम करें जो अनिवार्य है। ठीक है ना? इस हिसाब से आप तैयारी करें, आपका 100% लक्ष्य प्राप्ति होगा। ठीक है ना? और मतलब समझने वाले आदमी के लिए चालाक आदमी का इशारा काफ़ी होता है। ठीक है? कहा जाता है कि एक सफल व्यक्ति कोई अलग से काम नहीं करता, उसको काम करने का ढंग अलग होता है, पढ़ने का ढंग अलग होता है। आप भी पढ़ रहे हैं, वो भी पढ़ रहा है, लेकिन उसको पढ़ने का ढंग अलग होगा।
जिससे कि वो जल्दी से जल्दी टेकअप कर लेगा। समझे कि नहीं समझे? तो इस बात पर ध्यान आप लोग देंगे। तो चलिए, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो 100% सब्सक्राइब कर लीजिए और हमसे जुड़िए, आपका तैयारी अच्छे से अच्छे ढंग से होगा। चलिए, मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूँ और एक बार देखिए, फिर से मैं एक बार चला देता हूँ, आप देख लीजिए वीडियो को रोक रोक करके। ठीक है, आप किस रैंक पर हैं? ठीक है, तो इस टाइप से है टेस्ट सीरीज 165 का रिजल्ट। ठीक है, चलिए, जय हिंद, जय भारत।